हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में शिशु की केयर कैसे करते हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी है, हमने कैसे सर्दी से बचाना है, क्या हम सर्दी में शिशु को नहला सकते हैं या नहीं नहला सकते। आज मैं इस वीडियो में बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत से डाउट्स क्लियर करूंगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और पेरेंट्स का एक ही सवाल होता है कि हम अपने शिशु की केयर कैसे करें, हम शिशु की केयर अच्छे से करें ताकि बच्चा मेरा बीमार ना पड़े और उसको दवाइयों का सेवन ना करना पड़े और ना ही हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे की क्लॉथिंग कैसे होनी चाहिए। मतलब बच्चे के कपड़े हमने कैसे पहनाने हैं, हमने कैसे पता लगाना है कि बच्चे को ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हम बच्चे को कितनी लेयर कपड़े पहनाएं कि बच्चे मेरे को ठंड ना लगे, और हम कैसे जानें कि मेरे बच्चे को ठंड लग रही है या नहीं लग रही है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वो हमें बोल के नहीं बता सकते कि मम्मा मुझे ठंड लग रही है। तो आप कैसे जानोगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्लॉथिंग की लेयर कितनी होनी चाहिए शिशु को। अगर आपने 3 लेयर कपड़े पहने हैं और आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ठंड आपको नहीं लग रही है, तो आपने 1 लेयर एक्स्ट्रा अपने बच्चे को कपड़े पहनाने हैं। क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, थिन होती है, उनको सर्दी लगने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनको इन्फेक्शन के भी चांसेस हो जाते हैं, जल्दी ठंड लग जाती है। तो इसलिए आपने 3 लेयर पहना है तो बच्चे को 4 लेयर कपड़े पहनाने हैं। और कपड़े पहनाने कैसे है, ऐसा ना हो कि आपने ऊनी कपड़े लिए हैं और उसमें ऊन निकल रही है, उसके जो रेशे होते हैं बच्चे की बॉडी पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बच्चे को परेशान कर रहे हैं, उससे खारिश हो रही है, बच्चे को दाने निकल आते हैं। कई बार बहुत सारी एलर्जीज जो होती हैं वो बच्चे के कपड़े पहनाने से भी हो जाती हैं। तो आपने ध्यान में रखना है, अगर सर्दी में आप बच्चे को कपड़े पहना रहे हो तो 4 लेयर के कपड़े आप पहना रहे हो, सबसे पहला कपड़ा आपने कॉटन का रखना है, ताकि अगर आप उसके ऊपर वुलन के कपड़े मतलब ऊनी कपड़े भी पहना रहे हो तो बच्चे के बॉडी पे चुभे ना और ना ही उसकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट महसूस हो। तो कॉटन के कपड़े पहनाने हैं। उसके बाद 1 लेयर थोड़ा मोटा कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपने स्वेटर पहनाना है शिशु को। और आपने कैसे पता लगाना कि मेरे बच्चे को ठंड लग रही है कि नहीं, आपने हाथ जो है अपने हाथ से चेक करना है। हाथ का पिछला हिस्सा लेना है, आपने बच्चे के स्टमक पे ऐसे टच करना है, बच्चे के फेस पे टच करना है, बच्चे के पैरों पे भी सेम ऐसे ही टच करना है, उसके पैरों के तलियों को देखना है। अगर इसका टेम्परेचर सेम हुआ, पूरी बॉडी का, पैर भी सेम गर्म है, बच्चे के जो पेट है वो सेम ही गर्म है, माथा भी उतना ही गर्म है, तो समझ लो बच्चे की जो बॉडी है अच्छी हीट प्रोड्यूस कर रही है, अच्छे से वार्म है, उसको ठंड नहीं लग रही है। अगर आपके शिशु का जो पैर है वो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, हाथ बच्चे के ठंडे हैं, बच्चे का सिर ठंडा पड़ा है, तो समझ लो बच्चे को ठंड लग रही है। सर्दियों के मौसम में जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, धूप नहीं निकल रही है, तो बच्चे को पूरी तरीके से कवर करके रखना होता है ताकि उनको ठंड ना लगे। देखिए, शिशुओं को ठंड हाथ, पैर और सिर से शुरू होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बच्चे को ठंड लगती है। ये एरिया जो होते हैं बहुत जल्दी ठंड को रिसीव करते हैं, बच्चे के नाजुक पार्ट होते हैं, एकदम से बच्चे को ठंड लग जाती है। तो जो सिर होता है बच्चे का बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। कई बार आपने नोट किया होगा कि बॉडी पूरी बिल्कुल नॉर्मल है पर बच्चे का सर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए एकदम से बच्चा गर्म सर्द होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें बच्चे का जो सिर है वो भी कवर करके रखें, बच्चे के पैरों में सॉक्स पहना के रखें, मिटन्स पहना के रखें, अच्छे से ग्लव्स पहनाएं ताकि बच्चे को सर्दी से बचा सकें। नेक्स्ट है, पेरेंट्स का ये भी सवाल होता है, हमारे ओपीडीज़ में आते हैं कि मैम मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है और उसको ठंड से बचाने के लिए हम अपने रूम में रूम हीटर का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने शिशु को सर्दी से बचाने के लिए रूम हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल रूम हीटर का प्रयोग
करते हो तब उसका थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है ना। उसको आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपके कमरे की जो नमी होती है उसको शुष्क कर देता है, ड्राई कर देता है, जिससे बच्चे को नेज़ल की जो स्क्रीशंस होती हैं, नमी होती है ना कि वो सूख जाती है, जिससे बच्चे के सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप हो सके तो ऑयल हीटर्स मिलते हैं, ऐसे होते हैं कि वो जो नमी होती है वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते, अपनी तरफ नहीं सोखते हैं, नमी बनी रहती है। जो ऑयल हीटर होते हैं वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं, थोड़ा महंगे आते हैं, बट आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं वो ख़रीद सकते तो आप नॉर्मल रूम हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। बट कॉन्टीन्यूसली ज़्यादा समय तक आपने वो वाला हीटर नहीं यूज़ करना है, क्योंकि सारी नमी वो सुखा देती है, जिससे बच्चे को भी परेशानी होती है और आपको भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो कॉन्टीन्यूसली 2-3 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं चलाना है, 10-15-20 मिनट तक आपने चलाना है, जिससे जो रूम है वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद आपने बंद कर देना है। बीच बीच में आप चला सकते हो। और आप अपने कमरे में ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हो। आप अपने कमरे में उबाल के पानी भी रख सकते हो बाल्टी में, जिससे जो हवा की नमी है वो बनी रहे और खुश्क ना हो, जिससे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम ना हो। नेक्स्ट, क्या आप अपने शिशु को सर्दियों में डेली नहला सकते हो? जी हाँ, आप अपने शिशु को डेली नहला भी सकते हो, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सर्दियों में भी हल्के गुनगुने पानी से आप अपने शिशु को नहला सकते हो, उसकी हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि वो आप डेली ना नहलाएं अपने बच्चे को, आप डर रहे हो कि मेरे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम ना हो जाए, तो आप एक एक दिन 1-2 दिन छोड़ के भी आप अपने बच्चे को नहला सकते हो। पर जिस दिन आप अपने शिशु को नहीं नहलाते हो उस दिन अपने हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी है? देखिए, अगर आप अपने शिशु को हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हो, उसकी साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं रखते हो, तो बच्चे को बहुत जल्दी इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया वायरस बहुत जल्दी अटैक करेंगे, जिससे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम की संभावना बढ़ सकती है। तो इसलिए जिस दिन आप नहीं नहलाते हो, बच्चे के क्लॉथ चेंज कर दो, बच्चे को हल्के गुनगुने पानी से स्पॉन्ज बाथ दे दो। मतलब अच्छे से नहीं, बस स्पॉन्ज हल्का हल्का शरीर को पोंछना है। बच्चे के नेक वाला एरिया, एक्जिला वाला पार्ट, नीचे जेनिटल एरिया, जहाँ पे आपको लगे कि बच्चे के पसीना आ सकता है, मतलब ऐसे एरियाज में आपने अच्छे से क्लीन करना है, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। और आप अपने शिशु को सर्दी खांसी जुकाम से कैसे बचा सकते हो? अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम है, उसका रनिंग नोज़ है, और या फिर किसी छोटे बच्चे को भी है, और आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी है, तो कोशिश करें आप उस बच्चे को उनके पास ना लेके जाएं, या उन लोगों को बच्चे के पास ना आने दें जो इन्फेक्टेड हैं या सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित हैं। तो धीरे धीरे जब उनकी खांसी सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है, तब आप बच्चे को उनके पास लेके जाएं या फिर उनके साथ खेलने दें, क्योंकि एक दूसरे से भाप के द्वारा खांसने से, छींकने से फैल जाता है। अगर छोटे बच्चों को हो जाता है तो बहुत ही परेशानी होती है, उनका नाक जम जाता है, छाती में से खरखर की आवाज़ आती है, और बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, क्योंकि बच्चे मोस्टली नाक से ही सांस लेते हैं, नाक बंद हो जाती है और बच्चा दूध पीने में परेशानी होती है बच्चे को, इसीलिए बच्चा दूध पीने को अवॉइड करता है। आप लोगों ने तो महसूस किया ही होगा, आप जब अपने बच्चे को आप बीमार देखते हो, जब वो दूध अवॉइड करता है, बिल्कुल भी नहीं पीता है। और एक डाउट और होता है मदर्स को कि जब उनको सर्दी खांसी जुकाम होता है तो अपने बच्चे को फीड ही नहीं कराती हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड बिल्कुल करवा सकते हो, बट आप कोशिश करें आप अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन रखें, अच्छे से साबुन से धो के अपने हाथों को, फिर अपने बच्चे को अपनी गोदी में बिठाएं, और अच्छे से अपनी हाइजीन भी मेंटेन रखें, और मुंह पे मास्क लगा के रखें, ताकि कोई भी भाप हो या छींक हो या फिर कोई भी सलाइवा आपके बच्चे पे ना पड़े और ना बच्चे को इन्फेक्शन हो।
बस इन बातों का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। इससे बच्चे को आप सर्दी खांसी जुकाम से बचा सकते हो। और जिन भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है उससे आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें और बच्चे को उसके पास ना जाने दें। सर्दियों में जो ठंडी हवा होती है वो शुष्क होती है, बिल्कुल सूखी होती है, ड्राई होती है, जिस वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, बच्चे की नाक जम जाती है, बिल्कुल सूख जाता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कोशिश करें बच्चे के नाक को भी साफ करते रहें, डेली नोज़ क्लीन करें। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ईयरबड्स हो गया या फिर कुछ भी बच्चे के नाक में ऐसे ऐसे मार रहे हो। आप कोशिश करो, ऊपर ऊपर सुपरफिशली है तो बच्चे को क्लीन करने की कोशिश करो। हल्का हल्का पानी थोड़ा सा ऐसे करके स्क्वीज़ करके क्लीन करो, या फिर आप अपने डॉक्टर से पर्सनली जाके मिल सकते हो कि डॉक्टर मैं आपने बच्चे के नोज़ को कैसे क्लीन करूँ। ऐसे मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं कि बच्चे के नोज़ को कैसे साफ़ रखना है ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो और ना ही बच्चे को सर्दी हो। आप अपने शिशु को डॉक्टर के पास कब लेके जाओगे, कब आपको लगे कि डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए? देखिए, अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम है, नॉर्मल है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बट आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? जब आपको लगे कि मेरा बच्चा बहुत डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग कर रहा है, बहुत लंबे लंबे सांस ले रहा है, खांसते खांसते वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसकी सांस फूल रही है और छाती पे खड्डे पड़ रहे हैं, इस एरिए पे बच्चे को खड्डे पड़ रहे हैं, अंदर की ओर धंस रहा है, तो इसका मतलब आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको सर्दी खांसी जुकाम की अच्छी मेडिसिन देंगे और अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन होती है तो एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी और काफ़ी कुछ आपने बेबी केयर के बारे में जान लिया होगा। तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम भी कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।